उसको डाउनलोड करके सारे व्हाट्सएप में डाल देना। तो तुम्हारे सामने जितने भी टीसीएस के, अमरावती के, सूरत वाले जितने भी केस आ रहे हैं ना, इनमें काफी कमी आएगी। आज मेरा ही एक पुराना क्लिप मेरे पास में किसी ने भेजा, सबसे पहले तुम लोग उसको सुनो। मुझे तो कुरान में मैंने ये पढ़ा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तो इसमें एक्चुअली शाहनवाज हुसैन बैठे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, और इन्होंने एक जगह पर कहा कि हमारे कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, और ये देखो सद्भावना और सौहार्द की आयत है। एक्चुअली ये लोग हम लोगों को इसी तरीके से बहकाते हैं, इसमें चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे कोई मौलाना, चाहे वो फिर टीसीएस जैसी कंपनी के आचार्य क्यों ना हो, हमारी लड़कियों को फंसाने के लिए इसी प्रकार की आयतों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस आयत के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, ये है 109। इस अध्याय यानी कि इस सूरा का नाम होता है अल काफिरून, काफिरों के बारे में अध्याय ये लिखा गया है। इस आयत में कहा गया है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है, लेकिन यह कोई सद्भावना की आयत नहीं है। अगर हम इसकी तफसीर इब्ने कसीर में जाएंगे तो पता लगेगा कि आयत धरती पर क्यों आई थी। एक्चुअली कुरैश लोग भी ये चाहते थे कि हम सद्भावना के साथ में रहें, इसलिए मोहम्मद के पास गए। मोहम्मद के पास जाकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे रिचुअल्स हम फॉलो कर लेंगे, हमारे कुछ रिचुअल्स तुम भी फॉलो कर लो। तो मोहम्मद ने कहा कि हमारे तुम्हारे बीच में कुछ भी समानताएं नहीं है, तुम अपना दीन खुद फॉलो करो, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, और अपना दीन मैं खुद फॉलो करूंगा, तुम्हें नहीं करना है मत करो, बट वी आर पोल्स अपार्ट। ये कहा गया था मोहम्मद की तरफ से, ना कि ये कहा गया था कि सद्भावना के तौर पर तुम भी हमारे साथ में जी सकते हो। एक्चुअली ये जो आयत थी वो मक्की आयत थी। मक्की आयत उनको कहा जाता है जब मक्का में था मोहम्मद, जब उसके पास में कोई पावर नहीं थी, कोई बात उसकी सुनने को तैयार नहीं था, उसके फॉलोअर्स की संख्या भी बहुत कम थी। जब वो मदीना में पहुंचता है तो वहां पर उसकी एक अलग आयत आ जाती है जिसका नाम है 3:19। 3:19 में वो कहता है कि अल्लाह के अनुसार इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब, कोई दूसरा दीन है ही नहीं, सबके सब बेदीन हैं। मुसलमानों का सेम तरीका आज भी काम करता है। जब इनकी तादाद कम होगी, जब इनकी शक्ति कम होगी, तो ये आपके साथ राम राम जी भी करेंगे, लेकिन जैसे इनकी ताकत बढ़ जाएगी ये आपको दुत्कार करके बाहर कर देंगे और वाजिबुल कत्ल बताएंगे। यही सब चीजें मोहम्मद ने भी मक्का और मदीना में करके छोड़ दी हैं, इसलिए उनके फॉलोअर्स आज तक उसको सुन्नत मान करके चाट रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि जो कुरैश खुद सद्भावना और सौहार्द के लिए उसके पास में गए थे, उनको डांट करके लताड़ करके भगा दिया गया और बाद में कह दिया गया कि इस्लाम के अलावा तो कोई दीन है ही नहीं। तो जब दूसरा कोई दीन है ही नहीं तो दूसरा बंदा पालन किसका करे? इस प्रकार से लोग मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, और ये अर्थ का अनर्थ करके, चाहे वो वेद दर्शन उपनिषदों के अर्थ का अनर्थ करें, चाहे फिर वो कुरान के अर्थ का अनर्थ करें, ये अनर्थ कर करके ही हमारे लड़कियों और लड़कियों को ब्रेन वॉश करते हैं।